रात के अंधेरे में कर्ण के पास द्रौपदी क्यों गई थी? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि महाभारत का युद्ध केवल भूमि के टुकड़ों के लिए नहीं लड़ा गया था। यह युद्ध था प्रतिशोध का, अपमान का और उस मौन का जो वर्षों तक एक स्त्री के हृदय में चुभता रहा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि सज चुकी थी। लाखों योद्धा अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन पांडवों के शिविर में पांचाल की राजकुमारी और पांडवों की पत्नी द्रौपदी की आंखों में नींद नहीं थी। वह जाग रही थी। वह अतीत के उन पन्नों को पलट रही थी जहां उसके सम्मान को तार तार किया गया था। लेकिन उस रात युद्ध शुरू होने से ठीक पहले द्रौपदी के मन में एक प्रश्न था, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर उसके 5 पति भीष्म पितामह या गुरु द्रोण के पास नहीं था। वह उत्तर केवल एक व्यक्ति दे सकता था, वह जिसे दुनिया सूतपुत्र कहती थी, वह जो कौरवों की ढाल था। सूर्यपुत्र कर्ण रात का तृतीय पहर था। द्रौपदी वासुदेव कृष्ण के पास पहुंची। उसका चेहरा शांत था, लेकिन भीतर एक ज्वालामुखी धड़क रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा कि क्या शब्द मेरे प्रतिशोध की प्यास बुझा पाएगा? क्या दुर्योधन के रक्त से मेरा अपमान धुल जाएगा? कृष्ण ने शांत भाव से उत्तर दिया, द्रौपदी, युद्ध केवल शत्रु का अंत न करता, पीड़ा का नहीं। तुम्हारे मन में आज भी एक कांटा चुभ रहा है। कहो सखी, क्या चाहती हो? द्रौपदी ने कहा, माधव, मुझे कर्ण से मिलना है, अकेले। कृष्ण ने पूछा, कर्ण वही कर्ण जिसने तुम्हें भरी सभा में वेश्या कहा था? द्रौपदी ने उत्तर दिया, हाँ, वही कर्ण, परंतु मेरे हृदय में कुछ प्रश्न हैं जो केवल वही उत्तर दे सकता है, और इस युद्ध से पहले मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहती हूँ। पहरेदार ने कहा, द्रौपदी आपसे मिलना चाहती है। उसने जैसे वर्तमान से हाथ मिला लिया हो। उसने धीरे से कहा, आने दो। द्रौपदी भीतर आई। उसकी आंखों में क्रोध, तिरस्कार और मन की बात जन्म लेता है। कर्ण कुछ पल तक मौन रहा। फिर द्रौपदी ने पूछा, क्या तुमने मुझे वेश्या कहा था? क्या मेरी मर्यादा इतनी छोटी थी कि सभा में मेरी अस्मिता का चीरहरण होता रहा और तुम उस पर हंसते रहे? कर्ण की दृष्टि नीचे झुक गई। उसका गला रूंध गया, लेकिन वह मेरे शब्द नहीं थे। पांचाली, वह मेरा आहत और आत्मसम्मान था। उस दिन तुमने सबके सामने मुझे ठुकरा दिया था, एक शुद्ध पुत्र कहकर मेरा तिरस्कार किया था। मैं भी इस चोट से घायल था। द्रौपदी, मेरा वह अपराध मेरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। मैं तुम्हारा अपमान नहीं किया, मैंने अपने अपमान का बदला लिया था। द्रौपदी की आंखें भर आई। उसने कहा, कर्ण, अगर मैं तुम्हें उस दिन ना ठुकराया होता, अगर मैं जात की दीवार ना खड़ी की होती, तो क्या आज सब कुछ अलग होता? कर्ण की आंखें नीली रात में जलने लगी। उसने कहा, बहुत कुछ अलग होता। शायद यह युद्ध ना होता, शायद मैं अधर्म के पक्ष में ना खड़ा होता, शायद तुम मेरी अर्धांगिनी होती और मैं वह होता जो तुम्हारा सम्मान के लिए अपने प्राण दे देता। द्रौपदी मौन थी। फिर उसने पूछा, क्या आज भी तुम मुझे इस नज़र से देखते हो? कर्ण ने उत्तर दिया, नहीं, अब मैं तुम्हें उस स्त्री की नज़र से देखता हूँ जिसके आंसुओं ने मेरी आत्मा को जलाया है। मैं हर रात अपने उस अपराध को याद करता हूँ। मैं सूतपुत्र होकर भी अपने कर्मों से कलंकित हूँ। द्रौपदी के चेहरे पर करुणा फैल गई। वह बोली, जब कृष्ण ने मुझे बताया कि तुम भी कुंती पुत्र हो, तब मेरे भीतर कुछ टूटा और कुछ जुड़ गया। मेरे मन में एक क्षण को यह आया कि यदि मेरे 5 पति मेरी लाज ना बचा सके, तो शायद यह एक कर्ण बचा सकता था। कर्ण एक पल के लिए चुप रहे, फिर बोले, क्या तुम मुझे स्वीकार कर सकती थी? द्रौपदी की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने कहा, मैंने तुझे अवसर दिया होता और तुम अधर्म के पथ पर ना जाते, तो शायद हाँ, मैं तुम्हारी हो सकती थी। कर्ण की नेत्रों ने द्रौपदी के सामने मस्तक झुका दिया। उसने कहा, द्रौपदी, इस जीवन में अगर मुझे मृत्यु से पहले कुछ मांगने का अधिकार मिले तो मैं यही मांगूंगा कि तुम मुझे क्षमा कर दो। द्रौपदी ने उत्तर दिया, तुम्हें क्षमा करना केवल मेरा अधिकार नहीं, यह उन सभी स्त्रियों का अधिकार है जो आज भी समाज में किसी सभा में अपमानित हो रही हैं। पर मैं इतना कह सकती हूँ कि यदि तुम अधर्म का साथ छोड़ दो तो मेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। कर्ण ने उत्तर दिया, अब बहुत देर हो चुकी है। द्रौपदी, मैं अधर्म का नहीं, अपने वचनों का बंदी हूँ। यह कहकर
कर्ण बाहर निकल गया। रात के अंधकार में वह छाया की भांति विलीन हो गया था और श्री कृष्ण उनके पास आए। तब कर्ण ने कहा, मैं पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ, द्रौपदी मुझे कभी क्षमा करेगी? कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं दिया, पर आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे और कर्ण समझ गया क्षमा मिल चुकी है। पर उस क्षमा की पीड़ा उसकी मृत से भी गहरी थी। कर्ण एक अंतिम वाक्य है, हे माधव, जब मेरे प्राण शरीर को छोड़ दे तब एक बार, बस एक बार द्रौपदी से कहना कि जिस सभा में मैंने उसे तोड़ा था उस सभा का सबसे टूटा हुआ पुरुष मैं था। यह कहकर सूर्यपुत्र कर्ण ने अपनी आंखें मूंद ली। कुछ दिन बाद युद्ध समाप्त हो गया। शिविर में द्रौपदी अकेली बैठी थी। कृष्ण आए और धीरे से एक वस्तु उसके हाथों में रख दी, चंद्राकार ताबीज। यह कर्ण के पास था। मरते समय तुम्हारा नाम उसकी सांसों में बसा था। द्रौपदी ने उस ताबीज को अपनी हथेली में देखा और धीरे धीरे उसकी आंखें नम हो गई, पर उससे मन में एक संकल्प जन्म ले चुका था, अब कोई सभा फिर से नारी को अपमानित ना कर सके। मैं अब केवल द्रौपदी नहीं, अब समस्त नारी जात की प्रतिनिधि बनूंगी। कर्ण मरकर भी जीवित रहा। द्रौपदी की आंखों के आंसू बह निकले। एक दिन जब हस्तिनापुर का आकाश साफ था, द्रौपदी ने कर्ण से कहा, माधव, एक वचन चाहिए। आप मुझे उस स्थान पर ले चलो जहाँ कर्ण मारा गया था। जिस धरा पर उसका रक्त गिरा, मुझे उससे छूना है। कृष्ण उसे वहाँ ले गए। वहाँ पहुँचते ही द्रौपदी रथ से उतरी, धरती को छुआ और उसका शरीर काँप गया। उसे एक सपना सा आया। कर्ण खड़ा था उसके सामने शांत रथ पर, उसके रथ का अश्व अभी नहीं चला। कर्ण मुस्कुराते हुए कहा, मेरा रथ इसलिए नहीं चला क्योंकि तुमने अब तक मुझे क्षमा नहीं किया। द्रौपदी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हें क्षमा किया कर्ण, जब कृष्ण ने मुझे बताया कि तुम मेरे पति के समान हो। कर्ण ने धीरे से सिर झुकाया और धीरे धीरे उसका रथ प्रकाश में विलीन हो गया। कृष्ण बोले, तुमने कर्ण को मुक्त किया, अब वह तुम्हारी क्षमा से अमर हो गया है। यह कहानी हमें उस दौर पर लाकर खड़ा करती है जहां हमें खुद से एक सवाल पूछना होगा, जिसने उसको जीवन को नर्क बना दिया, तो क्या हम अपने जीवन की छोटी छोटी गलतियों को माफ़ नहीं कर सकते? आखिर इस कहानी में बड़ा कौन था? मृत्यु की गोद में लेटे कर्ण का पश्चाताप या द्रौपदी की वह क्षमा जिसने उसे मुक्त किया? दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।